को बोलते हैं, इनके भरोसे है। आज जितने भी बैठे हैं यहाँ पर हमारे भील वंश के लोग, मारवा निमाल के जो लोग हैं, ये इनका कतरा कतरा खून का कर्जदार है टंटा मामा के। लेकिन हम मानते नहीं है। हमारा दिमाग मंदिरों में ज्यादा है, हमारे लोगों में कम है। अरे तू जिंदा है शहीदों के भरोसे, तू आज आदिवासी बोल के जी रहा है शहीदों के भरोसे, तेरे को आरक्षण है शहीदों के भरोसे, तेरी पहचान है शहीदों के भरोसे, और तू पंडितों के भरोसे जा रहा है। बिरसा मुंडा ने बोला, जो मेहनत नहीं करता है, जो मेहनत करने वालों की इज्जत नहीं करता है, मैं उसको नहीं मानता। मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता हूं जो ब्राह्मणों की मानता है। मैं ऐसे भगवान को ब्राह्मणों के घर का कुत्ता समझता हूं। ये बिरसा मुंडा ने बोला। बिरसा मुंडा ने बोला, जो समाज विचारों से गरीब रहता है, वो समाज आर्थिक रूप से गरीब रह चलेगा, लेकिन विचारों से नहीं रहना चाहिए। और जो विचारों से गरीब रहता है, वो गुलाम पैदा होता है और गुलाम ही मर जाता है। ये बिरसा मुंडा की सोच थी। आप लोगों के लिए, मेरे लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन हाथ जोड़ के विनती करूंगा आप लोगों से। संगठनवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद और पूंजीवाद, इसके बीमारी से बाहर निकलो। केवल सामाजिक समाजवाद और सामाजिक मिशन, इसके बारे में सोचो। जो हमारे महापुरुषों ने मिशन चलाया है, उसको चलाना ही एकमात्र पर्याय है। दूसरा कोई भगवान तुमको बचा नहीं सकता। कोई भगवान नहीं बचा सकता तुमको। ऊपर से भी आएगा तो नहीं बचाएगा, क्योंकि यहां तो भगवान, पंडित का नाम जो ब्राह्मण है, वो भगवान के बाप का नाम ब्राह्मण है। रोज भगवान ब्राह्मण की मर्जी से खुलता है और ब्राह्मण की मर्जी से बंद हो जाता है। ब्राह्मण तय करता है कौन से भगवान को कौन से दिन पूजना, जैसे कि रोज कॉल पे बात करता है वो, और हम उसकी बात को मान लेते हैं। अबे आदिवासी को मालूम है पानी कब आएगा, आदिवासी को मालूम है तूफान कब आएगा, आदिवासी को मालूम है फसल कब आएंगी। जमीन के भगवान का नाम आदिवासी है। जिसने पहली बार बताया पॉइजन किसको बोलते हैं, जिसने पहली बार बताया अंगार कैसे उगती है, जिसने पहली बार बताया धान कैसे उगता है, वो आदिवासी महिला है जिसने मोहनजोदारो हड़प्पा की संस्कृति में कृषि संस्कृति का संशोधन करी। वो हमारी भारत माता है, ये काल्पनिक भारत माता नहीं। और एक बात, अपने को शुरू में डर लगता है, शुरू में लड़कों के दिमाग में डर रहेगा, अरे यार अपन ये वाला संगठन में चले जाते, इसमें चले जाते, आज थोड़ा सा अपन गमछा बांध लेते, क्या करेंगे बे? गमछा बांध के सुरक्षित हो जाएगा, यही गमछे को फांसी का फंदा बना देंगे। दिमाग में ताकत होनी चाहिए, इसको तैयार करो। ये देश दिमाग से चल रहा है, हम पे जो राज कर रहे हैं वो दिमाग से कर रहे हैं, उसकी काट भी दिमाग से खोजनी पड़ेगी। वो विचारों से वार करते हैं, तुमको भी अपने इतने खतरनाक विचार रखने पड़ेंगे कि सब पे हावी हो जाओ। इसके बगैर तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। और विचारों की लड़ाई लड़ने के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण, ये दो ही रास्ते हैं। शिक्षण तो ले लोगे आप, लेकिन सामाजिक प्रशिक्षण कहां से लोगे? एक मुसलमान भाई अपने बच्चे को 4 साल की उम्र में बताता है, समझाता है कि बेटा ये कुरान शरीफ है, ये तेरे जीने मरने का रास्ता है। एक हिंदू भाई अपने बच्चे को बताता है कि बेटा ये रामायण है, महाभारत है, इससे तेरे को जीना पड़ेगा, ये रास्ता है। एक बौद्ध भाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ग्रंथ देता है, बुद्धा एंड हिज धम्मा, वो बताता है उसको कि तेरे जीने मरने का मार्ग है। आपके पास कौन सी किताब है साहब? कौन सी किताब आप अपने बच्चों के हाथ में दोगे, बताइए? उसके अलावा क्या है? आज तो संविधान भी नहीं बचा पा रहा है, आप बदल देंगे उसको, रास्ता नहीं बचा आपके पास। आपकी सोशल कौन सी यूनिट है, कौन सोशल किताब कौन सी है आपके पास कि जो अपने बच्चों को दोगे? आप बता सकते हो? आप कोई रास्ता नहीं है आपके पास, आपने तैयारी नहीं की। हमने अपने समाज को लावारिस कर दिया, छोड़ दिया। यह समाज निर्माण की प्रक्रिया ऐसे नहीं होगी, इसके लिए बहुत गंभीर बनना पड़ेगा। ये बच्चे जिन लोगों ने ये कार्यक्रम किए, मैं इनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, किसी ने उनका साथ दिया होगा नहीं दिया होगा, ये बात अलग है,
लेकिन मैं उनके हौसले की दाद देता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम किया। हो सकता है मेरे भाषण से आधे भग गए होंगे, उनको मेरी बात नहीं समझी होगी, लेकिन जो लोग समझे हैं, कम से कम वो लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आपने समाज को अगर बचाना चाहते हो तो सामाजिक मिशन ही आखिरी पर्याय है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप पायली के 50 संगठन बना लो, बिरसा ब्रिगेड बना लो, कोई भी संगठन बना लो, कुछ नहीं होगा जब तक के तुम्हारे दिमाग की दुकान नहीं खुलेगी, दिमाग का कारखाना नहीं खुलेगा, तब तक के हम लोगों को कोई आजादी नहीं मिल सकती। हम दुश्मन से सिर्फ एक ही बात में पीछे है, विचारों से। उस लड़ाई को जीतना है बस। जय बिरसा, जय आदिवासी।